यीशु मसीह के 12 शिष्यों की मृत्यु। प्रेरित पतरस की मृत्यु कैसे हुई? पतरस की मृत्यु के बारे में धर्मनिरपेक्ष और चर्च के इतिहासकारों में व्यापक जानकारी है। उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन उसने खुद को यीशु की मृत्यु के समान मृत्यु के योग्य नहीं समझा और इसलिए उसने उल्टा लटकाए जाने के लिए कहा, जो रोम में किया गया था। यीशु ने इसे आते हुए देखा जब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तुम जवान थे तो तुम अपने कपड़े पहनते थे और जहाँ चाहो वहाँ चलते थे, लेकिन जब तुम बूढ़े होगे तो तुम अपने हाथों को फैलाओगे और दूसरा तुम्हें कपड़े पहनाएगा और तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम नहीं जाना चाहते। यह उसने ये दिखाने के लिए कहा कि वह किस तरह की मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और यह कहने के बाद उसने उससे कहा, मेरे पीछे आओ। यूहन्ना 21:18-19। जब भी यीशु ने सचमुच, सच में या वास्तव में कहा, तो वह एक सच्चाई पर बहुत जोर दे रहा था और यीशु को निश्चित रूप से पता था कि पतरस कैसे मरेगा और वे तुम्हारे हाथ फैलाएंगे और तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम नहीं जाना चाहते, का स्पष्ट रूप से क्रूस पर चढ़ाए जाने का संकेत था। प्रेरित एंड्रू की मृत्यु कैसे हुई? एक बार फिर ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि एंड्रू को भी सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन उसे ग्रीस में एक एक्स आकार के क्रॉस पर सूली पर चढ़ाया गया था। एक तथ्य यह है कि वह ग्रीस में था। इसका मतलब ये हो सकता है कि वह महान आयोग में भाग ले रहा था और सुसमाचार को पूरी दुनिया में ले जा रहा था, कम से कम ज्ञात दुनिया में। इसका मतलब ये होना चाहिए कि वह एक तरफ या दूसरी तरफ झुका हुआ था और उसे सीधा या क्षैतिज रूप से सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जब वह उस क्रूस पर लटका हुआ था और मर रहा था, तो उसने भीड़ को बुलाया और उन्हें यीशु मसीह के बारे में सिखाया और बताया कि वे कैसे बच सकते हैं। इस प्रकार वह एक्स आकार के क्रॉस पर अपनी मृत्यु के समय तक सुसमाचार साझा कर रहा था, अंत तक वफादार रहा। प्रेरित मत्ती की मृत्यु कैसे हुई? मैथ्यू, अधिकांश प्रेरितों की तरह अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक मिशनरी बन गया और इथियोपिया में गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं पर उसे भालों से धरती में गाड़ दिया गया या सूली पर लटका दिया गया और फिर उसका सिर काट दिया गया। इसके अलावा और कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैथ्यू अफ्रीका के एक ऐसे सुदूर स्थान पर था और वहां गया जहां बहुत कम इतिहासकार या ईसाई जाने का साहस करते थे। प्रेरित बार्थोलोम्यू या नथानिएल की मृत्यु कैसे हुई? बार्थोलोम्यू को नाथानिएल के नाम से भी जाना जाता है और इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि वह आर्मेनिया में शहीद हुआ था, इसलिए वह भी महान आयोग में शामिल रहा होगा और दुनिया के उस हिस्से में खुशखबरी लेकर गया होगा। जाहिर है वो एशिया माइनर में एक मिशनरी बन गया था। दुख की बात है कि अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि उसे मूल रूप से कोड़े से मारा गया था, जहां वह सचमुच टुकड़े टुकड़े हो गया था। ये कितना दर्दनाक रहा होगा। प्रेरित थॉमस की मृत्यु कैसे हुई? फिर से थॉमस की हत्या की विधि के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि वह भारत में एक मिशनरी था और वहां एक चर्च की स्थापना कर रहा था जब उसे भाले से मारा गया और घाव से उसकी मृत्यु हो गई। इस विवरण के अलावा इतने कम ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध हैं कि हम इसमें बहुत कुछ नहीं जोड़ सकते और ऐसा पूर्ण निश्चितता के साथ कर सकते हैं। प्रेरित फिलिप्पुस की मृत्यु कैसे हुई? अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार फिलिप की मृत्यु अत्यंत क्रूर थी। उसके टखनों में लोहे के हुक लगाकर उसे उल्टा लटका दिया गया था। इस प्रक्रिया के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन ये जानना काफी है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। प्रेरित याकूब जेबेदी का पुत्र की मृत्यु कैसे हुई? प्रेरित याकूब वही याकूब नहीं है जो यीशु का भाई था, इसलिए हमें उस तथ्य को स्थापित करने की आवश्यकता है। याकूब किसी भी विश्वसनीय ऐतिहासिक लेखक या चर्च इतिहासकार से बहुत दूर था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसका सिर राजा हेरोदेस ने फिलिस्तीन के पास काटा था और यह उस जगह से बहुत दूर नहीं था जहां वह यहूदिया में यहूदियों के लिए एक स्थानीय मिशनरी था। प्रेरित यहूदा की मृत्यु कैसे हुई? प्रेरित जूड, जिसने न्यू टेस्टामेंट में इसी नाम से अंतिम पुस्तक लिखी थी, फारस तक गया और वहीं पर उसे मागी द्वारा सूली पर चढ़ाया गया। यह असंभव है कि न्यू टेस्टामेंट में वर्णित मागी जो बालक राजा यीशु की खोज कर रहे थे और जिन्होंने जूड को सूली पर चढ़ाया था,
वे एक ही थे। फारस में बहुत से मागी थे और इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि यीशु की खोज करने वाले वही लोग हों जिन्होंने जूड को सूली पर चढ़ाया था। जाहिर है जूड एक मिशनरी यात्रा पर फारस में था। प्रेरित मत्तियाह की मृत्यु कैसे हुई? मत्थियास वह प्रेरित था जिसे यहूदा की जगह लेने के लिए चुना गया था, जिसने खुद को फांसी लगा ली थी। प्रेरितों के काम 1:20 से पता चलता है कि यह कैसे किया गया था, और कुछ विद्वानों का कहना है कि इसने भजन 69:25 और भजन 109:8 में एक भविष्यवाणी को पूरा किया हो सकता है। भले ही भविष्यवाणी मत्थियास के बारे में थी या नहीं, लेकिन पहली सदी के आखिर में उसे पत्थर मारकर मार डाला गया और फिर उसका सिर काट दिया गया। प्रेरित यूहन्ना की मृत्यु कैसे हुई? ये वही शिष्य है जिसे यीशु प्यार करते थे और वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई, यानी बुढ़ापे में, और शहीद नहीं हुआ। हालांकि उसे पतमोस द्वीप पर कैद कर लिया गया था जहां उसने रहस्योद्घाटन की पुस्तक लिखी थी। बाद में उसे रिहा कर दिया गया और वो तुर्की चला गया, शायद वहां चर्च स्थापित करने के मिशन पर। ये वही प्रेरित है जिसका उल्लेख यूहन्ना रात के 9:20 में किया गया है। तब पतरस ने फिरकर उस चेले को देखा जिससे यीशु प्रेम करता था और जो भोजन के समय यीशु की छाती से लिपटा हुआ था, और पूछा, हे प्रभु, वो कौन है जो तुझे पकड़वाता है? पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, परंतु हे प्रभु, इस मनुष्य का क्या? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक रहे, तो तुझे क्या? तू मेरे पीछे आ जा। तब ये बात भाइयों में फैल गई कि यह चेला न मरेगा। फिर भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, परंतु यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक रहे, तो तुझे क्या? प्रेरित याकूब की मृत्यु कैसे हुई? ये सभी प्रेरितों में सबसे अधिक अदृश्य है और उसे जेम्स द लेस कहा जाता है ताकि उसे जेम्स नामक दूसरे प्रेरित और जेम्स जो यीशु का सौतेला भाई था से अलग किया जा सके। जेम्स द लेस को यीशु के सौतेले भाई जेम्स की तरह ही शहीद किया गया था, जिसे मंदिर के शिखर से फेंक दिया गया था और फिर पीट कर मार डाला गया था। प्रेरित शमौन की मृत्यु कैसे हुई? प्रेरित शमौन पतरस एंड्रू का भाई नहीं बल्कि शमौन ज़ीलॉट है। एक बार फिर बाइबल के अंदर या बाहर उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। उसकी मृत्यु के बारे में बस इतना ही पता है कि उसे भी सूली पर चढ़ाया गया था। यहूदा विश्वासघाती। यहूदा इस्करियोती को प्रेरित कहना उचित नहीं है क्योंकि वह कभी भी यीशु द्वारा वास्तव में परिवर्तित या नियुक्त नहीं किया गया था। उसे शिष्य कहना भी सही नहीं होगा क्योंकि वह वास्तव में मसीह का अनुसरण नहीं करता था जिसने कहा था कि जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है उसे मेरे पीछे आना चाहिए, मत्ती 16:24। फिर भी मुझे लगा कि उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। बाइबल कहती है कि उसने यीशु को धोखा दिया और फिर सांसारिक अपराध बोध से ग्रस्त होकर खुद को फांसी लगाने के लिए निकल पड़ा, मत्ती 27:3-8। यीशु के भाई याकूब की मृत्यु कैसे हुई? मुझे एहसास है कि यीशु का भाई जेम्स कोई प्रेरित नहीं था, लेकिन वह शुरुआती चर्च नेताओं में से एक था और उसकी मौत का विवरण भयानक है। चर्च के इतिहास में उसकी मृत्यु तब हुई जब नया नियम अभी संकलित किया जा रहा था। माना जाता है कि उसे दीवार से लगभग 100 फीट नीचे फेंक दिया गया था। ऐसा उसके साथ तब किया गया जब उसने बार बार यीशु में अपने विश्वास को अस्वीकार करने से इनकार कर दिया। गिरने के बाद वह किसी तरह अभी भी जीवित था और जब उन्हें ये पता चला तो उसके दुश्मनों ने उसे घेर लिया और डंडों से पीट कर मार डाला। प्रेरित पौलुस। मैंने प्रेरितों में पौल को शामिल किया क्योंकि वह शायद दुनिया का सबसे महान प्रेरित और प्रचारक था और निश्चित रूप से प्रेरितों में शामिल होने का हकदार है। दूसरा तीमुथियुस पौल द्वारा लिखा गया आखिरी पत्र था और इसमें वह जानता था कि उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया है क्योंकि उसने तीमुथियुस को लिखा था, क्योंकि मैं पहले से ही एक अर्घ के समान उंडेला जा रहा हूँ और मेरे जाने का समय निकट है। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास को बनाए रखा है। अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो धर्मी न्याय है, मुझे उस दिन देगा, और केवल मुझे ही नहीं बल्कि उन सभी को भी जो उसके प्रकट होने की लालसा रखते हैं।
आप तीमुथियुस को लिखे गए पौल के अंतिम शब्दों में उनके जुनून और प्यार को सुन सकते हैं। उसने जेल से लिखा, ये जानते हुए कि उसकी फांसी निकट थी। संभवतः मसीह ने स्वयं उसे बताया होगा और वह तीमुथियुस को उसके लिए कार्यभार संभालने के लिए तैयार कर रहा था। 2 तीमुथियुस 4:16 में अपनी फांसी की प्रतीक्षा करते समय पौलुस के हृदय विदारक अंतिम शब्दों को सुने, जब मैं पहली बार बचाव के लिए आया, तो कोई भी मेरा साथ देने नहीं आया, बल्कि सभी ने मुझे छोड़ दिया। यह उन पर दोष न लगाया जाए, परंतु प्रभु ने मेरा साथ दिया और मुझे बल दिया, ताकि मेरे द्वारा संदेश पूरी तरह से घोषित किया जा सके और सभी अन्यजाति इसे सुन सकें। और मैं शेर के मुंह से बच गया। प्रभु मुझे हर बुरे हमले से बचाएगा और मुझे सुरक्षित रूप से अपने स्वर्गीय राज्य में ले जाएगा। उसकी महिमा सदा सदा के लिए हो, आमीन। कितना हृदय विदारक। जब पौलुस की फांसी निकट आई, तो सभी ने उसे छोड़ दिया। उसके प्रिय प्रभु को छोड़कर सभी ने। जब उसकी मृत्यु निकट आई, तो पौलुस को अपने जीवन जीने पर कोई शर्म नहीं थी। अधिकांश इतिहासकार, धर्मनिरपेक्ष और चर्च दोनों, कहते हैं कि उसका सिर काट दिया गया था। उनके अंतिम विचार अपने प्रिय प्रभु के बारे में रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि चूंकि उन्होंने उन्हें बचाकर अनंत मृत्यु से बचाया है, इसलिए वे उनकी शारीरिक मृत्यु के बाद भी उन्हें बचाएंगे और सदा प्रभु के साथ रहेंगे। निष्कर्ष, आप अपने पापों में कैसे मरेंगे? मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न हो। यदि आप मसीह के बिना इस जीवन से बाहर निकलते हैं, तो आपने अपने भाग्य को स्वयं ही सील कर दिया है और हमेशा के लिए खुद को ईश्वर से अलग कर लिया है। आज पश्चाताप करें, अपने पापों को स्वीकार करें, उद्धारकर्ता की आवश्यकता को समझें और यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखें और आप भी उस चीज़ का हिस्सा बनेंगे जिसे आज ईश्वर द्वारा बनाया जा रहा है और जिसकी नींव में ईश्वर के संत, प्रेरित और मुख्य कोने का पत्थर, यीशु मसीह हैं। एक दिन आने वाला है जब कोई भी पुरुष या महिला मसीह के साथ नहीं जुड़ सकता है, इसलिए क्यों न इसी समय का फैसला किया जाए, क्योंकि जब वह